बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर, सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। आज इस मामले पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ढाबे पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अंतरिम रोक लगा दी गई है, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी सरकारी निर्देशों के पालन पर रोक लगा दी गई है जिसमें ढाबा मालिकों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर यही है कि ढाबे पर क्या चीजें खाने को मिलती है, क्या इटलीज है, उसका विवरण दिया जाए, ना कि इस बात का कि नेम प्लेट लगाकर ये बताया जाए कि ढाबे का मालिक कौन है या फिर ढाबे में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। और इस मामले में फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, 3 सरकारों को जो है वो नोटिस जारी किया गया है और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ये आदेश या निर्देश किस आधार पर दिए गए और क्या वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14, 15 और 17, इन 3 संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को समान रोजगार मिलने की जो है वो संवैधानिक अधिकार मिलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आदेश जो है, जो कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये एक आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, और ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग। गौरव, ये भी देखा गया कि जब सुनवाई चल रही थी और याचिकाकर्ता की तरफ से जब आर्थिक मौत या आर्थिक बहिष्कार के तौर पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो जो जस्टिस भट्टी थे उन्होंने कहा कि आपको स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए, जो जमीनी हकीकत है वही बताइए। कौन है भैया, ऐसा मत बोलो यार। में ये बात कहा गया कि ग्राउंड पर जो सच है उतना ही कहा जाए, कोई भी मामले को एग्जेजरेट करके ना कहा जाए। ये भी देखना जरूरी है कि श्रावण के महीने में कांवड़िए निकलते हैं और कांवड़िए क्या चाहते हैं वो भी देखना जरूरी है। लेकिन चूंकि इस मामले में बार बार ये कहा गया कि संवैधानिक अधिकारों का अच्छा गौरव, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, कैसे देखते हैं? तो आप समझ गए होंगे जो समाजवादी जिस बात को कह रहे थे वो बिल्कुल सही, क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक बातें करती है और अपनी राजनीतिक फायदे के लिए समाज के अंदर में जाति और धर्म की नफरत की राजनीति करना चाहती है। हिंदुस्तान का संस्कृति संस्कार नहीं रहा है कभी भी कि आप समाज के अंदर में नफरत की बात करके आप राजनीति करें। अगर राजनीति करना है तो विकास की कीजिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन पे जो रोक लगाई है, इसका मतलब यही है ना कि गलत कर रहे हैं। अब तो सरकार को कम से कम जो समाजवादी लोग कह रहे हैं उसको बात को हमेशा माने। वो जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी देखा, पहले बस्तियों का बस्तियां उजाड़ रहे थे, फिर हमारी बात उन्होंने बाद में मानी तो अपना पीछे किया। फिर टीचर का भी आपने देखा कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी, फिर समाजवादी लोग रोड पे आए उनके सपोर्ट में, फिर वापस किया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान किया। ये जनता का सम्मान है, क्योंकि हम लोग न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति करती है। इसको जनता की उन्नति से, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज वो 240 में हैं, इसलिए बैसाखी पे। और देखना बहुत जल्दी वो अगर ऐसे ही उनका रहा रवैया तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दिन तक सरकार रह भी नहीं पाएगी। अच्छा, लेकिन ये कहा गया है कि सरकारों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है, अब उनकी भी बात यहाँ पर सुनी जाएगी। अंतरिम रोक लगाई गई अभी। देखिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय को तो सही नहीं लगा ना, तभी तो अंतरिम रोक लगाई ना। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के हित की बात होगी, हमेशा जब भी होगी। भारतीय जनता पार्टी के हित की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हित की बात करती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और हमारे इंडिया गठबंधन में। हम समाजवादी लोग जनता के हित की बात करते हैं।
जनता के भले के बारे में सोचते हैं, जनता के कैसे आपस में मिलजुल के जनता नहीं अनुराग जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, चूंकि अंतरिम रोक है तो ये कहा जा सकता है कि ये केवल अस्थायी और आगे बढ़ने पर हो सकता है कि इसमें परिवर्तन हो, सारे पक्षों को सुनने के बाद ऐसा हो सकता है, तो क्या आप इसे अभी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं? जीत है भाई, इसमें भी आपको शक है क्या? भाई आपकी भी तो जीत है, आप भी तो अंदर ही अंदर यही चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप अभी नहीं, आप मेरे मन की बात, आप अपने मन की बात बोलिए ना, आप अपने मन की बात बोलिए। अरे जनता की मन की बात बोल रहा हूँ मैं, आप भी जनता में कहीं और दूसरे देश से हैं तो बता दीजिए आप दूसरे देश से नहीं, तो आप पूरे जनता की मन की बात आपने टटोल ली। हम पूरे जनता की मन की बात है, हमने नहीं टटोल ली, जनता ने हमें जिताया है तो बताया है ना जनता की। टटोलने की क्या जरूरत है भाई, जनता चुनावों में भी टटोला कीजिए फिर जनता के मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।